अच्छा, तो जब हम खजाने के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? आइए एक ऐसी मुहिम की कहानी सुनते हैं जो इस सवाल को बिल्कुल ही नए अंदाज से देखती है। ये जैन की कहानी है, एक ऐसे सफर की जो हमें सिखाएगी कि असल दौलत आखिर होती क्या है। सोचिए जरा, खजाना। पहली तस्वीर जहन में चमकते हुए हीरों और सोने के सिक्कों की ही आती है ना? लेकिन क्या हो अगर असल खजाना कुछ और हो? कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी ख्याल के बारे में है। हर बड़े सफर की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। जैन के लिए ये शुरुआत एक पुराने धूल में लिपटे पुरअसरार नक्शे से हुई। तो आइए देखते हैं कि ये नक्शा इसे किस अनजान सफर पर लेकर निकलता है। तो ये है हमारा हीरो जैन। लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और दिल में दुनिया को खोजने का एक तजस्सुस था। और यही वो जज्बा था जो उसे एक गैर मामूली सफर पर ले जाने वाला था। और फिर एक दिन अपने दादा के पुराने संदूक को खंगालते हुए उसे कुछ मिला, एक ऐसी चीज जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। एक पुरअसरार बहुत पुराना नक्शा। अब ये कोई मामूली नक्शा नहीं था। इस पर एक जुमला लिखा था जो एक चैलेंज की तरह था। खजाना सिर्फ बहादुरों को मिलता है। ये एक साफ इशारा था कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और जैन का जवाब देखिए, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक नहीं, बस एक पक्का इरादा। ये उसके किरदार की मजबूती दिखाता है। वो इस चैलेंज को कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो नक्शा हाथ में आते ही जैन अपने सफर पर निकल पड़ा। इसकी पहली आजमाइश थी वसी, बेरहम समंदर। ये वो जगह थी जहां कुदरत खुद उसके अज़्म का इम्तिहान लेने वाली थी। सफर के शुरू में ही खतरा था। तेज हवाएं चल रही थीं, लहरें आसमान को छू रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। और फिर जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया। ये वो लम्हा था जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते, लेकिन जैन का इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। इस खौफ के आलम में भी जैन का अज़्म और मजबूत हो गया। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये उसकी कहानी का एक अहम मोड़ है जहां वो सिर्फ बहादुर होने का दावा नहीं करता बल्कि वाकई बहादुर बनकर दिखाता है। और कहते हैं ना, हर तूफान के बाद सुकून आता है। जब लहरें आखिरकार थम गईं तो उसकी हिम्मत का इनाम उसके सामने था। उफ़ुक़ पर उभरता हुआ एक पुरअसरार जजीरा। समंदर की आजमाइश तो उसने पार कर ली, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जजीरे पर उसका इंतजार एक ऐसी चढ़ाई कर रही थी जो शायद समुद्री तूफान से भी ज्यादा मुश्किल थी। और यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मदद एक ऐसी जगह से मिलती है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता, एक बूढ़े तोते से। यह हमें सिखाता है कि रहनुमाई कहीं से भी मिल सकती है, बस हमें अपना जहन खुला रखना होता है। ये चढ़ाई, ये उसकी जिस्मानी और जहनी हिम्मत का असल इम्तिहान थी। हर कदम पर एक नया खतरा, ऊंचाई, फिसलन भरे रास्ते, गिरते हुए पत्थर। लेकिन सबसे अहम कदम चौथा है, गिरने के बावजूद हिम्मत न हारना और बार बार उठ खड़ा होना। यही असल बात है। ये जैन के अंदर की आवाज़ है। जब उसका जिस्म थक कर जवाब दे रहा होता है तो उसका हौसला उसे आगे बढ़ाता है। वो यहीं इस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा सबक सीख रहा है। कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश करते रहने का नाम है। आखिरकार तमाम मुश्किलात को शिकस्त देने के बाद जैन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। अब वक्त आ गया था इस राज से पर्दा उठाने का, जिसके लिए उसने इतनी कठिन मुहिम झेली थी। जरा इस लम्हे का तस्वुर करें। पहाड़ की चोटी पर, दुनिया से ऊपर, उसे वो संदूक मिल जाता है जिसका नक्शे ने वादा किया था। उसकी सारी मेहनत का फल उसकी आंखों के सामने था। तो सबसे बड़ा सवाल, इस संदूक में आखिर है क्या? क्या ये सोने, हीरों और जवाहरात से भरा हुआ है जैसा कि कहानियों में होता है, या कुछ ऐसा जिसकी जिन्हें ने कभी तवक्को भी नहीं की थी? और ये है वो लम्हा। संदूक में कोई मादी दौलत नहीं थी। इसके बजाय वहां एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जो जैन को बताता है कि असल खजाना तो उसने सफर के दौरान ही हासिल कर लिया था। हिम्मत, सब्र और मेहनत। तो इस कहानी ने खजाने की तारीफ ही बदल दी। ये हमें बताती है कि हकीकी खजाना कोई बाहर की चीज नहीं जिसे हम हासिल करते हैं, बल्कि ये वो अंदरूनी खूबियां हैं जो हम खुद बन जाते हैं। और यही वो दौलत है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आखिर में हमने जैन की कहानी से क्या सीखा? यही कि उसका असल इनाम मंजिल नहीं थी, बल्कि वो पूरा सफर था। इस सफर ने उसे एक बेहतर और ज्यादा बहादुर इंसान बना दिया। और यही सबसे बड़ा सबक है।
हकीकी दौलत हमारी अपनी शख्सियत की तरक्की में है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। अगर सोना और हीरे असली खजाना नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में असल खजाना क्या है? वो कौन सी खूबियां हैं जिन्हें हम चैलेंजेस का सामना करके हासिल करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।